हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान मोतीवाला। मुख्तलिफ़ ड्रामास और कमर्शियल और वीडियोस में आप मुझे देखते रहते होंगे। बहुत सारे करैक्टर आपने मेरे पसंद भी किए होंगे। आजकल सियासी अखाड़ा ऑन एयर है, वीना ऑन एयर है, बहुत सारी सीरियल मेरी आप देख चुके होंगे। और फेसबुक पर मुझे कितने फैंस मिलते हैं और मुझे कहते हैं कि वो आपकी हेयर लाइन जो है वो थोड़ी सी पीछे हो गई है। 7 साल हो गए मुझे काम करते हुए शोबिज़ में। नॉर्मल लाइफ के अलावा शोबिज़ में इस चीज़ को बड़ी अहमियत दी जाती है कि आपके हेयर कैसे हैं, आपका स्टाइल कैसा है, आपका लुक कैसा है। और क्योंकि मैं जिस तरह का आर्टिस्ट हूँ, मेरा ख्याल है कि कोई भी कैरेक्टर मुझे मिलता है तो मैं उसकी डीप में चले जाता हूँ और उसी तरह का मैं गेटअप लेता हूँ। तो मैंने अपने हेयर को शायद नुकसान भी बहुत पहुँचाया है। कभी वाइट कर रहा हूँ, कभी स्प्रे कर रहा हूँ एंड कभी गेटअप लेने के लिए उसको ट्रिम कर देता हूँ बिल्कुल। तो खैर मैंने नुकसान अपने बालों को बहुत पहुँचाया, लेकिन 3 साल पहले थोड़ा सा मुझे एहसास हुआ कि मेरी हेयर लाइन जो है वो पीछे जा रही है और हेयर लॉस हो रहा है। तो फिर मुझे मुख्तलिफ़ ड्रामे में या फेसबुक पे या मेरे जो फैंस हैं उन्होंने मुझे बोलना भी शुरू कर दिया कि आपकी हेयर लाइन पीछे जा रही है। अब क्योंकि जब मैं गेटअप में बाल यूँ करता था, तो अब आप देख रहे हैं कि हेयर लाइन मेरी कहाँ तक पहुँची हुई है। वैसे अगर है तो फिर ये आगे हैं बाल तो, लेकिन आर्टिस्ट कोई भी कैरेक्टर मना नहीं कर सकता। अब मैं खाली अपनी हेयरलाइन की वजह से कुछ कैरेक्टर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि अगर मुझे डॉक्टर का कैरेक्टर ऑफ़र हुआ है तो मैं इतने बड़े बाल लेके डॉक्टर तो बनने से रहा। छोटे बाल कराऊँ तो डॉक्टर वो इतनी हेयरलाइन पीछे चली गई है, बाल मेरे लॉस हैं। या अभी एक अच्छा कैरेक्टर मुझे ऑफ़र हुआ था जिसमें बाल मुझे जेल बैक करने थे। अब जेल बैक कर तो लूँ, लेकिन जेल बैक के बाद वो जो चुरंगियाँ बनी हुई हैं उसको मैं किस तरह वो करता। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि ये कर लेना चाहिए और मैंने तलाश शुरू की कहाँ कोई अच्छा रिज़ल्ट। किसी ने मुझे कहा कि कोई लेज़र कॉम्ब आई है, किसी ने कहा कि हर्बल ये यूज़ कर लें, किसी ने कहा ये यूज़ कर लें, लेकिन इन सब का रिज़ल्ट जो है वो पता नहीं है कि आएगा भी या नहीं आएगा, या मैं करता जाऊंगा जूते घिस जाएंगे, क्या होगा पहले शोबिज़ के लिए फिर अभी। और उसके अलावा फिर वो ज़्यादा ट्रीटमेंट तो आप करेक्टर नहीं कर सकते ना, शूट को ज़्यादा टाइम आपको देना है तो वो नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता अब वो मेरे शोबिज़ में दोस्त बहुत सारे हैं जिन्होंने ये किया हुआ है। तो पहले मैं गया मुख्तलिफ़ जगहों पे, किसी ने मुझे डरा दिया, किसी ने बोला पैच लगा लो। फिर वो पैच लगा, वो मुझे ख्याल आया कि वो खुजली होती, तो खुजली पता नहीं कैसे होती है, वो मुझे सूट नहीं किया। मैंने लगाया नहीं, लेकिन पता करने से ही डर गया मैं। फिर मेरे कुछ शोबिज़ के दोस्त हैं, हुमायूं है, रहीम शाह है, जुनैद भाई हैं, जुनैद इकबाल जो QTV पे आप जिन लोग देखते रहते हैं, कुंवर नफीस है। इन सब का रिज़ल्ट मैंने देखा, मैंने इनसे पूछा जाके कि क्या है, कैसा रिज़ल्ट है। तो उन्होंने मुझे एक ही नाम लिया, डॉक्टर तोनियो साहब का। मैं बहुत सारे डॉक्टरों से मेरी मीटिंग हुई, 1 घंटा मीटिंग हुई, आधा घंटा मीटिंग हुई। बहुत सारे डॉक्टरों से मैंने जो सर्जरी होती है वो सब देखा, लेकिन फाइनली जब मैं डॉक्टर जुल्फ़िकार तुनियो से मिला तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई किसी और डॉक्टर से मिलने की या किसी डॉक्टर से बात करने की। इतना अच्छी तरह उन्होंने मुझे इस बात पे वो किया और मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि मुझे अगर ट्रांसप्लांट कराना है, ट्रांसप्लांट सर्जरी करानी है तो सिर्फ डॉक्टर जुल्फ़िकार तुनियो से, वरना किसी और का भी हाथ यहाँ लगे मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो मेरा फाइनल डिसीजन है और मुझे यकीन है कि मैंने जो ये डिसीजन लिया ये इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा।